हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रेपरेशन के बारे में, और जिसमें सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इतिहास रहा है 69,000 रही हो, चाहे यूपी टेट रहा हो, सी टेट रहा हो, जब भी हमने एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किए हैं वो एग्जाम की खोपड़ी में सीधा छेद किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, और इसमें स्पेशली हम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष है, या जो भी आपका सिलेबस के अंदर दिया गया है, सामान्य अध्ययन को भी वो ऑक्युपाई करेगा, और साथ ही साथ जो एसएसटी को लेकर चलेंगे उनका भी एक प्रकार से मॉडर्न का सारा पार्ट आपको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की हम महत्वपूर्ण घटनाओं को लेंगे दोस्तों, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे उनको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहली घटना है 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ये बिल्कुल ही कंठस्थ कर लें। और अगला है 1905 ईस्वी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन क्या हुआ था, 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हो गया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। तो इससे बहुत बड़ी इतिहास में एक घटना है 1905 का, जो बंगाल विभाजन है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला जो फैक्ट है वो ईस्वी आती है 1906 की, और इस सन में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है 1907 ईस्वी, इसमें सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में नरम दल गरम दल जैसी चीज़ें आ गई थी। तो 1907 का ये सूरत अधिवेशन बिल्कुल याद रखें। अगला है आपका मार्ले मिंटो सुधार, ये पूछ लिया जाता है कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, और ये 1911 ईस्वी में हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था 1916 में, जिसको लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था, और गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। चंपारण जो आंदोलन है गांधी जी का पहला सत्याग्रह है 1917 ईस्वी में कंडक्ट हुआ। 1919 का जो रॉलेट अधिनियम है, या रॉलेट एक्ट कह लें, ये बिना वकील, बिना दलील और अपील का कानून कहा जाता है। तो इस वजह से 1919 का जो रॉलेट एक्ट है, इसको काला कानून भी भारतीय इतिहास में कहा जाता है। 1919 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग की जो घटना है, इसने पूरे भारतीय इतिहास को झकझोर दिया है। बहुत ही यहाँ पर कह लें कि मानवता को तार तार करने वाली घटना हुई थी। जो गेट थे वो सब बंद कर दिए गए थे, अंधाधुंध जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलवाई गई थी, और यहाँ पर हजारों लोगों की जान गई थी। मात्र एक कुआं था जिसमें सभी लोग एक के ऊपर एक मतलब अपने बचाव में कूदते गए, और सभी की लाशों से पूरा कुआं पट गया था। तो 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये बहुत ही पॉपुलर है। अगला है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। और अगला है खिलाफत आंदोलन। जी हाँ, 1920 ईस्वी में दो बड़े आंदोलन हुए हैं, जिसमें खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों के दोनों आते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसको हत्याकांड ना नाम देकर चौरी चौरा, इसको जनाक्रोश नाम देने की बात कही गई कि भारतीय इतिहास में तब्दीली की जाएगी, और जो जनाक्रोश नाम दिया जाएगा इसको, चूंकि यह हत्याकांड नहीं था, इसमें सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा, जो कि काफ़ी परिवर्तनकारी घटना रही है दोस्तों। अब अगला जो फैक्ट है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, और इसके विरोध में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया, और इसके विरोध में लाला लाजपत राय जी के ऊपर अंधाधुंध लाठीचार्ज किया गया, और उसके परिणाम स्वरूप इनकी मौत भी हो गई थी। तो ये भी काफ़ी इतिहास में महत्वपूर्ण है, साइमन कमीशन।
ठीक है, इसी के विरोध में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, चूंकि इसमें किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था सदस्य के रूप में। चलिए अगला फैक्ट है 1929 का भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट करना, काफी महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी की गई थी 1929 ईस्वी में। 1930 ईस्वी का सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको नमक आंदोलन भी आप लोग रटने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विनय पूर्वक अवज्ञा की गई थी, आज्ञा की अवहेलना की गई थी 1930 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, और अब मैं यहाँ पर बात करूँगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ही यहाँ पर दांडी यात्रा हुई थी। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ हो गई, 240 मील की यात्रा रही। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 350 किलोमीटर दूरी यानी कि दांडी मार्च प्रारंभ किया था। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, जी हाँ ये डेट याद रखें, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया था, समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अब देखते हैं दोस्तों 1930 ईस्वी का प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है। देखिए 12 नवंबर से 13 नवंबर के मध्य हुआ था, आयोजन स्थल इसका लंदन रहा है, और ऐसी प्रथम वार्ता हुई थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया था। अध्यक्षता इसकी रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, और भारतीय नेता जिन्होंने यहाँ पर स्पेशली भाग लिया था, भीमराव अंबेडकर जी, आगा खां, केटी पात्र, फजूल उल हक, CY चिंतामणि, टीबू सप्रू उदारवादी थे, MR जयकार, BS मुंजे हिंदू महासभा से रिलेटेड थे। और स्पेशल बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगला जो क्वेश्चन है या फैक्ट है 1931 ईस्वी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी अपनी सुनिश्चित की थी। भारतीय सचिव सैमुअल होर, भारत के वायसराय विलिंगटन एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड इसमें उपस्थित रहे हैं। गांधी जी राजपूताना जहाज से यहाँ पर ब्रिटेन गए हुए थे। अगर इसमें बात कर दें तो ये स्टार्ट हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। और फ्रैंक मोरेंस ने गांधी जी के बारे में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही अर्ध नंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य था। ये स्टेटमेंट फ्रैंक मोरेंस ने कहा था गांधी जी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीय गोलमेज के दौरान। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन कांग्रेस के बहिष्कार के कारण ये सम्मेलन असफल रहा था। अब मैं बात करूंगा 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा के बारे में। दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 ईस्वी में हुई थी। इसको सांप्रदायिक निर्णय पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड्स भी कहा जाता है। देख लीजिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसमें दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई। गांधी जी इस समय यरबदा जेल में बंद थे। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन है, फैक्ट है 1932 का पूना पैक्ट जो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें देखा जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी के यहाँ पे प्रयत्नों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत दलित वर्ग के लिए
प्रांतीय विधानमंडल में 148 सीटें आरक्षित हुई थीं और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित हुई थीं। 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। इसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। राजेंद्र प्रसाद को पटना, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग झारखंड में गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में और अन्य नेताओं में जैसे नेहरू, पंत, कृपलानी हुए, इन सबको गिरफ्तार करके अहमदनगर में रखा गया था। अब अगली अगर फैक्ट की बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है। राम मनोहर लोहिया और ऊषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का संचालन भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भूमिगत रेडियो में ऊषा मेहता और राम मनोहर लोहिया का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। 1943 ईस्वी का आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होना भारतीय इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। अगर 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन भारत आया था और 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हो जाता है। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हो जाती है और भारत विभाजन करके माउंट बेटन योजना 1947 के तहत जो अंग्रेज हैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने ये बहुत ही सुपर फैक्ट्स आपको बताए हैं। आशा है वीडियो पसंद आई होगी और 1947 में हमारा भारत भी आज़ाद हो गया था। तो ये जो फैक्ट्स हैं 12 मिनट में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। दिल्ली दरबार के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां ये दो इसमें मेन रहे हैं। और यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ था और होम रूल लीग की अगर स्थापना की बात करें तो बेलगांव यानी कि पूना में बाल गंगाधर तिलक ने इसको किया था, जिसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार था। ठीक है। अब मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करेंगे। 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी। उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना जिसमें शासक जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो। इस घोषणा को भारतीय उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू घोषणा जो 1917 में हुई थी उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने नोट से आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। जैसे खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। सरकार किसानों से माल गुजारी वसूल रही थी। किसानों की मांग माल गुजारी माफ करने की थी। गांधी जी द्वारा चलाया गया यह पहला किसान सत्याग्रह था। अंततः सरकार ने तय किया कि लगान उन्हीं से वसूला जाएगा जो देने की स्थिति में हों। तो कुल मिला के यह खेड़ा सत्याग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी इरा या गांधी पीरियड 1893 ईस्वी के बाद से स्टार्ट होता है। कब से? और जब ये दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। और 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु या पॉलिटिकल लीडर बनाया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह आप नोट ही कर लिए, 1917 में हुई था। और बाकी मैंने बहुत चीज़ें आपको डिस्कस कर दी हैं। हाँ, एक बच रहा है, काकोरी कांड। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाकुल्ला फैजाबाद, रोशनलाल इलाहाबाद, राजेंद्र लाहड़ी गोंडा आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और इसको साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब गोरे लोग थे, कोई भी इसमें काला नहीं था। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात के सूरत जिले में। और देखिए, बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। अंततः सरकार ने जांच कराकर 30% लगान बढ़ोतरी को घटाकर 6.03% कर दिया था। आंदोलन सफल होने पर जो बारदौली का सत्याग्रह है, इसमें जो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पहले ये वल्लभ भाई पटेल थे, इनको सरदार की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जिन्ना ने 14 सूत्रीय फार्मूला लाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने को भी तैयार हो गई थी। ये गांधी इरविन समझौता में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स हो गए हैं। अगर मैं बात करूं प्रमुख कांग्रेस अधिवेशनों की, तो 1885 ईस्वी का जो पहला अधिवेशन है बम्बई में हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1886 ईस्वी का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ ये कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी, और इसमें प्रथम पारसी ये अध्यक्ष चुने गए थे। 1887 का जो मद्रास में अधिवेशन हुआ, इसमें बदरुद्दीन तैबजी अध्यक्ष चुने गए और ये प्रथम मुसलमान थे। और 1888 का जो इलाहाबाद का हुआ कांग्रेस अधिवेशन, इसमें जॉर्ज यूल अध्यक्ष चुने गए जो प्रथम ईसाई थे। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसमें एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। और 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। 1925 ईस्वी में अध्यक्ष भी बने थे और गांधी जी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में थे। 1925 ईस्वी में जो कानपुर में हुआ, ये सरोजनी नायडू इसमें अध्यक्ष बनाई गई, ये प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, ये आपके प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन और इनके अध्यक्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता थी 1924 ईस्वी का बेलगांव। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। हंटर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रैले कमीशन, हंटर कमीशन, हर्टोग कमेटी, वर्धा आयोग, 1854 का वुड डिस्पैच, ये सब भी क्वेश्चन बनेंगे। जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था, ये भी प्रश्न बन जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ये भी क्वेश्चन बनता है। हर्टोग समिति की क्या सिफारिश थी? प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए और ग्रामीण संस्कृत के छात्रों को मिडिल स्तर तक शिक्षा दी जाए। हंटर कमीशन ने क्या किया था? प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। रैले कमीशन की बात करें तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ठोको और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ हमारा जो सेकेंडरी चैनल है एग्ज़ाम धुन जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यूट्यूब पर सर्च कर लें एग्ज़ाम धुन और इसके बाद उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।